देखिए, आज की इस वीडियो में हम विद्युत धारा से संबंधित कुछ प्रश्नों को करेंगे। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, 1 एम्पियर के बराबर क्या होता है। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकंड होता है, या 1 कूलम इंटू 1 सेकंड होता है, या 1 वोल्ट इंटू 1 ओम होता है, या 1 ओम बाई 1 वोल्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 कूलम बाई 1 सेकंड होता है। इसका आंसर 1 कूलम बाई 1 सेकंड होता है। और हम आगे देखते हैं, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल की इकाई न्यूटन होता है, जूल होता है, वोल्ट होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। न्यूटन नहीं होता है, ना जूल होता है, ना ही न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। एक विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होता है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो रो बराबर R/A/L, या रो बराबर R/R/A, या रो बराबर RL/A, या रो बराबर R/L/A। तो ये तीनों में से कौन सा सही होगा। तो रो बराबर R/A/L/L, रो बराबर R/A/L। उसके बाद टी समय तक धारा आई का प्रवाह के कारण प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो I/R²/T हो जाएगा इसका आंसर। I/R²T इसका आंसर हो जाएगा। कार्बन कोड का हरे रंग के का मान क्या होता है। तो कार्बन कोड के हरे रंग का मान 5 होता है। कार्बन कोड के जो हरे रंग का मान होता है वो 5 होता है, और पीले रंग के कोड का मान 4 होता है। अब विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। विद्युत जो होते हैं उनके सबसे अच्छे चालक को चांदी को माने जाते हैं। तथा प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है। तो प्रतिरोध के जब हम समानांतर क्रम में रखते हैं तो विभवांतर और धारा दोनों होती हैं, या विभवांतर धारा होते हैं, या विभवांतर धारा। इन तीनों में से बताना है हमें कौन से ऑप्शन सही होते हैं। तो प्रतिरोध के समानांतर क्रम में जब भी हम रख देते हैं तो विभवांतर उसके समान होती है। ठीक, आगे हम देखते हैं, 1 वोल्ट बराबर होते हैं, 1 वोल्ट बराबर 1 इंटू जूल पर कूलम, 1 इंटू जूल पर कूलम। कार्बन प्रतिरोध कलर कोड का लाल रंग का मान कितना होता है। तो कार्बन कोड में लाल रंग का मान आपको 3 होता है, 3 होता है। कार्बन कोड में लाल रंग का मान 3 होता है। सॉरी यहाँ पर एक लाल रंग का मान 2 होता है। लाल रंग का जो कलर कोड का मान होता है वो 2 होता है। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान 2 गुना हो जाता है। उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा, 2 गुना। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत प्रतिरोध के आधा कर दिया जाएगा तो उसकी मान 2 गुनी हो जाएगी। उसके बाद एक तार 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन आवेश से 1 इंटू 6 10⁻90 कूलम हो तो प्रति सेकेंड का प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 6.25 × 10⁻18। ये क्वेश्चन पिछले 3 सालों से रेगुलर आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होती है। सम्मिलित शक्ति 24 वाट की हो जाएगी। जब हम किसी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वहाँ पर 60 वाट एंड 40 वाट के 2 बल्ब को जोड़ेंगे तो 24 वाट हमें प्राप्त होगी। यहाँ का 40 वाट हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद कह रहा है किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तब वो क्या होता है। तो उसका तापमान बढ़ जाता है। किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो उसका तापमान बढ़ जाएगा।
उसके बाद किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है। vd इनवर्सली प्रोपोर्शनल vd प्रोपोर्शनल इंटू E, dvd प्रोपोर्शनल इंटू ए। दो सेलों के विद्युत बल E1 E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा और R2 समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध वाले बल क्या होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा E1 यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, हम लिख दे रहे हैं E1 R2 प्लस E2 R2 R1 बाई R1 प्लस R2। इसका आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ का सेकंड नंबर हो जाएगा इसका आंसर E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। उसके बाद विद्युत हीटर के जिस तत्व पर व्यवहार किया जाता है वह कहा रहता है नाइक्रोम के वो तत्व होते हैं। उसके बाद शोषित विद्युत ऊर्जा होते हैं। शोषित विद्युत विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होते हैं। विद्युत के वर्ग के विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होते हैं। विद्युत वाहक बल की विमा होती है M/1 L² T/-3 I/-1। ठीक, एम्पियर घंटा मात्रक होते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक किसके होते हैं, तो ये आवेश के मात्रक होते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक आपके आवेश के मात्रक होते हैं। उसके बाद विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति V² होती हैं। विद्युत परिपथ की शक्तियाँ V² होती हैं। और 5 ओम प्रतिरोध R के तार के विभवांतर 7 वोल्ट है तथा 20 मिनट तक धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्या होगी, 28,000 जूल कैलोरी होंगी। इसमें R का मान आपको 5 ओम दे दिया है और विभवांतर का मान 7 वोल्ट दे दिया है। वोल्ट V/7 R/5 एंड T समय दे दिया है। और इस पर हम लोग बैठाएंगे सूत्र को तो देख लेंगे, बन जाएगा। उसके बाद देखिए ओम के नियम कह रहा है निम्नलिखित में से 1 से 4 तक 2 तालिका दिए गए हैं। तालिका में 4 प्रश्नों के जिनमें उत्तर तालिका हैं दिए गए हैं तो ABCD को चुनना है इसमें। जैसे ओम के नियम दिए हुए तो ओम के नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करते हैं। नहीं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे नहीं काम करेंगे। ओम के नियम विभवांतर बाई धारा अचर होते हैं। किरचॉफ के नियम ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पे काम करते हैं। बल वेग के मान विभवांतर इंटू धारा होते हैं। किलोवाट घंटा विभवांतर इंटू धारा इंटू समय के बराबर होते हैं। उसके बाद 10 एम्पियर की धारा तक से 10 सेकंड में प्रवाहित होती है तो यदि तार की विभवांतर वोल्ट हो तो किए गए कार्य कितने होते हैं। इसके 15,000 जूल हो जाएंगे। समय बराबर T बराबर आपको 10 सेकंड दे दिया गया है तथा प्रवाहित और एम्पियर एम्पियर बराबर 10 सेकंड यानी करंट का मान 10 सेकंड दे दिया गया है। इस पर जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ से बन जाएंगे। उसके बाद देखिए स्वस्थ मनुष्य के विद्युत प्रतिरोध कितने होते हैं। स्वस्थ मनुष्य के बीच में विद्युत प्रतिरोध आपको 50,000 ओम होते हैं। ये 50,000 ओम होते हैं। स्वस्थ मनुष्य के विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम होते हैं। किलोवाट घंटा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है बताइए आप लोग। किलोवाट घंटा का मात्रक ऊर्जा होता है। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा होता है। अब देखिए किसी पर विद्युत बल्ब के संचालित करने पर बल्ब वो तत्काल पर प्रज्वलित हो जाता है। सही बात है। पहला क्योंकि विद्युत बल्ब को जब हम संचालित करेंगे तो वहाँ पे प्रज्वलित मतलब रोशनी देने लगेगा बल्ब, ये बात सही है। तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से चलता है, नहीं ये बात गलत है क्योंकि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से नहीं चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन सी। सही
कथन एक सही परंतु कथन दो असत्य है। कथन सही और कथन दो असत्य है।